ओके सो क्या हाल चाल है। देखो, एक खराब स्ट्रेटेजी ने आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी को बर्बाद कर सकता है और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी को इजी कर सकता है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आपको 9 to 10 मंथ्स का परफेक्ट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका नीट प्रिपरेशन जर्नी तो इजी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। तो इस प्लान को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। पहला लेवल होगा आपका बेसिक टू प्रोग्रेसिव लेवल, सेकंड लेवल होगा आपका प्रोग्रेसिव लेवल जिसमें आपको बिल्कुल प्रोग्रेस पे फोकस करना है, थर्ड लेवल होगा आपका एडवांस लेवल। फर्स्ट लेवल आपका डिसाइड करेगा कि आप आगे किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हो और कितना इंप्रूवमेंट करने वाले हो। तो फर्स्ट लेवल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेवल आपका डिसाइड करेगा कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हो, कितनी स्पीड से कर रहे हो। थर्ड लेवल डिसाइड करेगा कि आप नीट क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से हर एक लेवल को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट लेवल की। तो फर्स्ट लेवल में मैंने 2 मंथ्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 2 मंथ्स ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट ना जब भी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो वो काफ़ी गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी वगैरह मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट के 2 मंथ्स में ना अच्छे से इन सब चीज़ों को फोकस करना है। तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कंसिस्टेंसी मैनेज करने की, यानी कि आपको डेली स्टडी पे फोकस करना है। चाहे जितना भी स्टडी करो, लेकिन आपको डेली स्टडी करना जरूरी है। और सभी को मालूम है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए ना कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। तो आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना जरूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट ना यही नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ पे जरूर फोकस करना है, डेली करना जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ आपको जो है डेली टू डू लिस्ट भी बनाना जरूरी है, यानी कि कल आप क्या क्या करने वाले हो उसका टू डू लिस्ट जो है आप पहले से बना लोगे, यानी कि आज सोने से पहले उसका टू डू लिस्ट बना लोगे और उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जितना भी हो सके ना आपको करने की कोशिश करना है और आपको डेली इंप्रूव करने की कोशिश करना है। यानी कि आपने कल का टास्क कुछ डिसाइड किया तो उस टास्क को जो है ना ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट करने की कोशिश करना है। फिर नेक्स्ट डे ट्राई करोगे 60% करने की, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करोगे 70% करने की। तो इसी तरह से इंप्रूव भी करना है और टू डू लिस्ट आपको डेली बनाते रहना है, ताकि 60 डेज के बाद आप डेली टारगेट को जरूर बनाओ और फॉलो भी करो, इजीली कंप्लीट कर पाओ। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको स्टडी आवर्स को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करना है। सपोज आज आप 1 घंटा सेल्फ स्टडी में दे रहे हो, तो कल ट्राई करोगे 1 घंटा 10 मिनट देने की, फिर 10-10 मिनट करके ऐसे करके आपको जो इंप्रूव करते रहना है। सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आज से 60 डेज के बाद आप सेल्फ स्टडी में इजीली 6 to 7 आवर्स टाइम दे सको और बिना किसी प्रेशर के, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे मोबाइल वगैरह हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड वगैरह हो, इन सब चीज़ों को ना आपको लिमिट में लाना ज़रूरी है। बिकॉज यही सबसे बड़ा रीज़न है, ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट ना इसी की वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों को लिमिट में नहीं लाओगे ना तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपको बेसिक्स के साथ कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा उसको भी अच्छे से करने की कोशिश करना है। यानी कि आप फर्स्ट फोकस रखोगे कि फर्स्ट के 60 डेज में आपको बेसिक्स में अच्छे से पकड़ बना लेना है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट के बेसिक्स की वजह से ना आप कोई भी चैप्टर में गलती ना करो। तो बेसिक्स में आपको पकड़ बना लेना है ताकि आप अच्छे से प्रोग्रेस कर सको। और साथ ही साथ अभी जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जो भी टास्क दिया जाएगा उसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ताकि आप कंसिस्टेंसी मैनेज कर सको और 60 डेज के बाद अच्छे से प्रोग्रेस पे फोकस कर सको, ठीक है। अगर ये जल्दी कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत बेटर है। तो ये भी आपको फोकस रखना जरूरी है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है आपको कि रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी चैप्टर पढ़ लिया ना तो उसको हर तीसरे दिन रिवीजन जरूर करना चाहिए। सपोज आज एक चैप्टर पढ़ लिए, फिर आज से 2 दिन बाद रिवीजन कर लिए, फिर 5th डे रिवीजन कर लिए, फिर 8th डे रिवीजन कर लिए। अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं चाहते, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करने जाओगे तो आपका उसी में टाइम जाएगा, तो बाकी चीज़ करोगे कैसे। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करना है, यहाँ पे आपको फॉलो करना है एक्टिव रिवीजन टेक्निक। अब ये क्या है, देखो, कोई भी चैप्टर आज पढ़ लिए तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन 1-2 दिन बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड फिर से आपको जो है उसी चैप्टर के हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपको उस चैप्टर से रिलेटेड लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा मेमोनिट ऐप के बारे में। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2021 में ना ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है इसी ऐप से आया था, राइट। और 2022 में ऑलमोस्ट 94 क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में इसी ऐप से आया था बायोलॉजी के, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री
यूपीएससी में तो आया ही था, वो आपको प्रूफ इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस ऐप में ना आपको 20,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं 20 मिलियन टाइम्स प्रैक्टिस किया गया है 1 लाख स्टूडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट मिस ना करो। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है ये साल तो आपको पता चल ही गया, हर एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस ऐप का इंटरफेस ऐसा है कि बहुत आपको फन लगेगा, और अपने फ्री टाइम में भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। सपोज खाना खा के बैठे हो तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू मोबाइल खोल लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। तो इसका इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा ईजी है, और सपोज कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन ना फिर से नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक करके उस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर सको। और सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हो, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट। और उसी के साथ इन्होंने फिजिक्स के लिए 3 अटैकिंग मोड अप्लाई किया है, यानी कि सबसे पहले आपको वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, देन आपको उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देन आपको जो है पीवाईक्यूज के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ताकि एक चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये ऐप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी के लिए। तो अगर आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यानी कि आर्यन 300 अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिल जाएगा, राइट। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसका फ्री डेमो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो यहाँ पे आपको स्लीपिंग पैटर्न वगैरह भी फिक्स करना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ लेवल 2 के बारे में। तो लेवल 2 में मैंने 3 मंथ्स दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है, इसमें आपको प्रोग्रेस पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 मंथ्स के अंदर। यानी कि फर्स्ट लेवल में मैंने 2 मंथ्स दिया और सेकंड लेवल में मैंने 3 मंथ्स दिया, तो इस लेवल में कंप्लीट होते होते आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। कोचिंग जितना स्पीड करा रहा है उससे भी आपको थोड़ा एडवांस होने की कोशिश करना है, और ये होगा बिल्कुल अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से रखते हो। इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख लेना। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी प्रोग्रेस करना है। सपोज अभी आप डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इसमें टाइम मैनेज करते करते ना आपको 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप मेमोनीट एप्लीकेशन का भी हेल्प ले सकते हो, राइट। और उसी के साथ थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वह आपको स्टडी आवर में इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने फर्स्ट लेवल में तो अच्छा खासा इंप्रूव कर लिया, लेकिन इसमें आपको ट्राई करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो और आप स्टडी आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सको, हर एक मिनट को यूटिलाइज कर सको, ठीक है। उसके बाद आप जो भी टारगेट सेलेक्ट करोगे ना, तो इसमें भी आपको प्रोग्रेस करना जरूरी है। सपोज इस वीक का टारगेट आपने 5 चैप्टर कंप्लीट करने का रखा या फिर 4th चैप्टर, तो नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या रहेगा कि आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर सको या फिर 6 चैप्टर कंप्लीट कर सको। तो इस तरह से आपको टारगेट को भी बढ़ाना है और अपने स्पीड को भी बढ़ाते रहना है और प्रोग्रेस करते रहना है और टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश भी करना है। तो इसके अकॉर्डिंग डेली टारगेट में भी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है हमेशा ट्राई करना है कि एडवांस स्टडी करो कोचिंग वगैरह के लिए। यानी कि आज जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड पहले ही चैप्टर को आप एक बार रीडिंग मार लेना। ट्राई करना है कि यूट्यूब से थोड़ा हेल्प लेके उस चैप्टर को क्लियर कर लेना, ताकि आप कोचिंग में जाके जो पढ़ोगे ना, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सको और कोई भी दिक्कत ना हो, फिर रिविजन कर सको, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दोगे ना, तो उसमें भी आपको प्रोग्रेस करना है। सपोज एक मॉक टेस्ट में आप 300 पा रहे हो, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ट्राई करोगे कि 350 पाओ, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ट्राई करोगे कि 400 पाओ। इसी तरह से आपको प्रोग्रेस पे फोकस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस करोगे तभी जो है आप एक लेवल तक इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ लेवल 3 के बारे में। तो लेवल 3 में मैंने 4 मंथ्स दिया है, लास्ट के 4 मंथ्स, और लास्ट के 4 मंथ्स में आपको लास्ट 2 मंथ्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको ट्राई सबसे पहले ये करना है कि आपके एक्यूरेसी पे फोकस करना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अगर, तो ट्राई ये करना है कि उस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो पाओ, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। सपोज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 100 में से 90 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। इस तरह से आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। और ये होगा कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे अगर। उसके बाद आपको जो है कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस रखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, रिविजन भी करना जरूरी है, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और हर एक मिनट को यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। दैट्स वाई ये लेवल 3 जो है एडवांस है, और इस लेवल को अच्छे से करने के लिए आपको लेवल 1 को अच्छे से मास्टरी कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब करने के लिए आपको लेवल 1 में अच्छे से कर लोगे तो ये सब आपका
आदत बन जाएगा। और रिवीजन के लिए आप मेमोनेट एप्लीकेशन का तो हेल्प ले ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 2 मंथ्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त आप क्या करोगे कि एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपके चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वक्त आप फोकस रखोगे क्या कि आप एडवांस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, यानी कि कोई चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आए तो सॉल्व कर पाओ। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। और उसी के साथ अगर आप कोई क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मिस्टेक को एनालाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, देन आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से क्लियर कर लोगे कोई भी चैप्टर को। छोटे छोटे मिस्टेक्स पे भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। और उसके साथ आपको जो है मैक्सिमम मॉक टेस्ट वगैरह तो अटेम्प्ट करना ही है, और उसी के साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। मॉक टेस्ट वगैरह को आपको एनालाइज करना ज़रूरी है और हमेशा ट्राई करना कि मॉक टेस्ट में आप मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो। सपोज अगर एक मॉक टेस्ट में 600 पा रहे हो, उसको आप धीरे धीरे और भी इंप्रूव करोगे ताकि 650 प्लस 660 प्लस मार्क्स तक आप ला सको इजीली। और ये होगा आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की वजह से और कंसिस्टेंसी की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका 3 लेवल जो कि आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मास्टरी कर लेते हो हर एक लेवल में, तो नीट क्रैक करने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है और ये आपके लिए ईजी भी होने वाला है, ठीक है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली हो। कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।